नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक हैप्पी एंड रिलैक्स संडे। मुझे हरिवंश राय बच्चन साहब की अपने बेटे अमिताभ बच्चन को जब वो किशोर थे, युवा थे, को कही हुई एक पंक्ति याद आती है। उस वक्त अमिताभ बच्चन साहब शेरवुड नैनीताल में पढ़ते थे एक आवासीय विद्यालय में, और वहाँ का जो एनुअल फंक्शन होता था उसमें जो प्ले होता था वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था उस एनुअल फंक्शन का। और उसमें अमिताभ बच्चन साहब जो उस समय 11th या 12th के स्टूडेंट थे, उनको एक बहुत प्रमुख भूमिका मिली थी जिसकी उन्होंने सालों भर तैयारी की थी उस एनुअल फंक्शन में, उस प्ले के लिए। और उस प्ले के ठीक पहले 2-3 दिन पहले अमिताभ बच्चन साहब को मिजिल्स ने अटैक किया। ये गंभीर रूप से बीमार हो गए। इनके पिता इन्हें देखने भी आए। तो जब इनके पिता इन्हें देखने आए तो उन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन, युवा अमिताभ, बिल्कुल डाउन एंड आउट है, बिल्कुल डिप्रेस्ड है, और अपने नियति को, अपने भाग्य को ब्लेम कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पूरे साल पूरे मनोयोग से, पूरी तन्मयता से इस प्ले की तैयारी की थी और कितना लाइमलाइट वो बटोर लेते इस प्ले को अच्छे से परफॉर्म करके। लेकिन अब वो बीमार हो गए और इन वक्त पर बीमार होकर उनके सारे प्लान फेल हो गए। तो हरिवंश राय बच्चन साहब ने उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति उन्हें कही कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। यानी आपके मन का हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं होता है तो और भी अच्छा है। इसका तात्पर्य ये भी है कि जब मन का नहीं होता है तो इसका मतलब और भी अच्छा होने वाला है। यानी वो गॉड प्लान है। जो आपका प्लान नहीं है वो गॉड प्लान है, वो प्रोविडेंस का प्लान है, कायनात का प्लान है। और आप ये देखते हैं कि गॉड प्लान को हम लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हैं, हम लोग समझ नहीं सकते हैं, लेकिन कई बार हमारे बेहतर भविष्य के लिए, हमारे स्वर्णिम भविष्य के लिए वो गॉड प्लान वर्तमान के जो हमारे बिखरते हुए प्लान अगर लगते हैं उससे कहीं बेहतर और कहीं मजबूत आपको बनाते हैं। आप उसका एग्जाम्पल खुद अमिताभ बच्चन साहब के ही लाइफ से देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपको ऐसा लगे, खास करके युवाओं और किशोरों को कि जिस प्रकार से आपने मेहनत की, जिस प्रकार से आपने अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास किया है, उस प्रकार से आप सफल नहीं हो पाए हैं, या आप कष्ट में हैं, या आप संघर्ष में हैं, आप अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि जो ये संघर्ष है, जो कष्ट है, जो आपकी तपस्या है, जो साधना है, जो आपका डिप्राइवेशन है, ये सारी चीज़ें आपके स्वर्णिम भविष्य को, आपके गोल्डन फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए, आपको फॉर्मिडेबल, आपके कैरियर को बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए ईश्वर की ये प्लान है, गॉड की ये प्लान है। और ईश्वर ने आपको उस प्रकार की स्थिति में रखा है जिसमें आप अपने व्यक्तित्व को अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने सेक्रीफाइस से, अपने हार्डवर्क से और निखार सकते हैं और अपने कैरियर को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो युवा और किशोर मन जो है अक्सर सपने देखता है, और निश्चित रूप से 11th-12th में जो तैयारियां होती है IIT की, नीट की, उसके बाद उसी प्रकार से सफलता मिलती है। और जब आप कॉलेज लाइफ में आते हैं तो आप बहुत सारे इस तरह के स्वप्न लेके आते हैं, और उन स्वप्नों को आपको लगता है कि हूबहू उसी तरह का जो एक इमेज आपके मन में होता है, लेकिन जो रियलिटी है हमेशा हमेशा डिफरेंट होती है। चाहे किसी भी स्तर के कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कहीं पूरे विश्व के हों, बच्चों की जो कल्पना रहती है गोल्डन कि ये ऐसा हो जाने के बाद ऐसा होगा, तो उन कल्पनाओं से परे यथार्थ जो है वो किताबों से भी परे, और चैलेंजेस जो हैं, जीवन के चैलेंजेस जो हैं, वो एक अलग प्रकार के होते हैं जो आपको डे टू डे दैनिक जीवन में फेस करने होते हैं, और उससे सामंजस्य बैठाना होता है। जैसे आपको आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपका एनवायरनमेंट है, जैसा है उसी तरह एक्सेप्ट करना होता है, और उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ एक तारतम्य बनाकर, एटलीस्ट एक न्यूट्रलिटी बनाकर, या एक कॉन्सोनेंस, उसके साथ एक समन्वय बनाकर आगे बढ़ना होता है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि युवा मन है, बहुत चंचल होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत ऊर्जा होती है उसमें, तो वो विचलित हो जाते हैं। इसीलिए मैंने जैसे अमिताभ बच्चन साहब का एग्जाम्पल दिया कि उन्हें लगता है कि और बेहतर है, या किसी न किसी तरह से मेरे जो सपने थे उनको परिस्थितियाँ जो है वो उनको धूमिल कर रही हैं, डाइल्यूट कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो गॉड प्लान हमेशा ह्यूमन जो कॉम्प्रिहेंसन है, जो हमारी चेतना है, उससे कहीं ऊपर रहता है और कहीं व्यापक रहता है, और आपके लार्जर गुड के लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। जो आप
अपने 5 साल 10 साल के पर्सपेक्टिव में बाद में इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि दैट फेज ऑफ स्ट्रगल, दैट फेज ऑफ सेक्रीफाइस, दैट फेज ऑफ हार्ड वर्क एंड टॉयल, दैट फेज ऑफ रेस्टलेसनेस वॉज द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। वो मेरे जीवन का स्वर्णिम काल था। और उसके बाद जो सफलताएँ जिसको आप हमेशा चेरिश करते हैं, जिन सफलताओं को आप हमेशा अपने स्लीव्स पर रखते हैं, जिन सफलताओं को आप हमेशा आपके मस्तक का गौरव होती हैं, वो सारी सफलताएं उन त्याग, तपस्या और हार्डवर्क के दिनों में ही आप प्राप्त करते हैं। तो हमेशा ये सोचिए कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो उससे भी अच्छा है, यानी उससे भी अच्छा, यानी वो गॉड प्लान है। और गॉड प्लान जो है वो हमेशा बेटर रहता है आपके भविष्य के लिए, आपके व्यक्तित्व को देखते हुए, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो बेस्ट उसका टू कम आउट योर बेस्ट, टू ब्रिंग आउट योर बेस्ट, उसके लिए होता है। तो यही संदेश मैं सभी युवाओं को, सभी किशोरों को अमिताभ बच्चन जी के जीवन के उस छोटे से एपिसोड से और हरिवंश राय बच्चन साहब के उस पंक्ति से मैं देना चाहता था कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। ये और भी अच्छा इसलिए है कि वो फ्यूचर के लिए हमें बिल्ड करता है। और अभी का जो सेक्रीफाइस है, अभी का जो आपका त्याग है, अभी का जो कष्ट है, अभी जो आप अपने इमीडिएट प्लेजर्स को अगर ये करते हैं, उसे टालते हैं और अपने आप को फोकस रखते हैं अपनी पढ़ाई पर, अपनी तपस्या पर, अपने कैरियर बिल्डिंग पर, तो निश्चित रूप से ये समय संघर्ष का समय, टॉयल का समय आगे चलकर आपको एक बहुत अच्छा कैरियर, एक बहुत स्वर्णिम कैरियर, बहुत अच्छी फसल, बहुत अच्छा हार्वेस्ट आप कर सकते हैं अपने इस स्किल को, इस मेहनत से आप जो स्किल को और अपने नॉलेज को अर्जित करते हैं, वही नॉलेज जो है पूरा जीवन पर्यंत आपका काम देता है, आपका साथ देता है। तो मैं निश्चित रूप से फिर से एक बार कहूँगा कि अपने मजबूत भविष्य की बुनियाद तैयार करने के लिए सभी जो किशोर हैं, जो युवा हैं, वो उन्हें ये लग रहा है कि मेरे मन का नहीं हुआ, इससे अच्छा हो सकता था, तो ये ज़रूर आप ये देखें कि मन का नहीं हुआ इसका मतलब इससे अच्छा नहीं, इससे और अच्छा होगा। वो गॉड प्लान है। और गॉड प्लान जो है हमेशा हम लोगों की समझ से, हमारे सामान्य मानव की सोच से कहीं ऊपर होता है और कहीं बेहतर होता है, आपके व्यापक हित में होता है। तो इसी संदेश के साथ कि आपकी जो परिस्थितियां हैं, अपने हार्डवर्क से, अपने फोकस से, अपने डेडिकेशन से अपने कैरियर को एनहांस करना है, अपने कैरियर को मजबूत करना है। और आपकी भावी ज़िंदगी जो है आपके उसी संघर्ष पर, उसी टॉयल पर, उसी हार्डवर्क पर टिकी होती है। तो हमेशा ये सोचें कि अगर मन का होता है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मन का नहीं होता है तो उससे और भी अच्छा है, यानी वो गॉड प्लान है। और भगवान आपके लिए, अभी आपको लग रहा है कि वो आपके लिए एक सेटबैक है या सॉर्ट ऑफ एगोनी है या दुख है, लेकिन आगे चलकर वो आपके लिए आपका बेस्ट फेज होता है, आपका फॉर्मेटिव ईयर्स होता है, जिस दौरान जो आपने स्किल, अपने मेहनत से, अपने डेडिकेशन से जो स्किल्स आपने सीखा है, जो नॉलेज आपने गेन किया है, वो पूरा जीवन पर्यंत आपके साथ होता है। तो हमेशा ये मानिए कि मन का हो तो अच्छा और मन का नहीं हो तो और भी अच्छा, यानी वो गॉड प्लान है। और गॉड प्लान इज़ ऑलवेज बेटर, गॉड प्लान इज़ ऑलवेज द बेस्ट। तो बिलीव इन गॉड और बिलीव इन दिस दैट गॉड प्लान जो है उसी से हम सभी चल रहे हैं, उसी से पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स चल रहा है। वही एक शक्ति है, वही ब्रह्मांड को और पूरी पृथ्वी को और हम सभी जीवों को चला रहा है। तो गॉड प्लान इज़ ऑलवेज बेटर। मन का है तो अच्छा है और मन का नहीं है तो और भी अच्छा है। इसी छोटे से संदेश के साथ मैं फिर से आपको एक बार शुभकामना देता हूँ। खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्नचित्त रहें। पॉजिटिविटी को अपने साथ रखें और नेगेटिविटी को हमेशा उससे दरकिनार कर लें और अपने मन को हमेशा अपने लक्ष्य की ओर फोकस रखें। सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू।